इंसान नशों में, विषयों में, विकारों में, शराब में, कबाब में, निंदा में, चुगली में, बुराई में जीवन बर्बाद करता है। कितना पवित्र है ये बताओ कि ये परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है, उसने इतने अच्छा जीवन दिया और इसके अंदर खुद बैठ गया, इसके अंदर खुद वास करता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान अपने जीवन को स्वयं बर्बाद करता है। भगवान ने इंसान को इतना अच्छा जीवन दिया है, उसको सद्बुद्धि दी है, उसको सोचने की शक्ति दी है और नाम की भक्ति दी है। अगर इंसान नाम की भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक बनता है। लेकिन इंसान तो अपने आप को इतने नशे विकारों में गुम कर लेता है कि उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसका परिवार दुखी होता है और उसका भविष्य भी दुखी होता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में नाम की भक्ति कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया गुरु महाराज जी के इन वचनों को आप पूरा सुनिए और हर वचन को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आपका जीवन, आपका परिवार सवर जाएगा, सुधर जाएगा और आपका मन पाक साफ पवित्र बन जाएगा। राधा स्वामी। प्रेम करना सबसे आसान है, उसमें कोई हमारा खर्च नहीं लगता, कुछ लेना देना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने मन के भावों को दृढ़ करके अपने प्रीतम में जोड़ना होता है। गुरु भक्ति क्यों दृढ़ करके करने के लिए कही कि उसमें प्रेम का ही मार्ग बताया है। प्रेम का मार्ग बांका रे, इतना बांका है, लेकिन प्रेम कैसे हो जाएगा। मीराबाई का प्रेम हुआ, सब ने रोक लिया लेकिन नहीं रोक पाई, क्योंकि वो उस प्रेम की गहराई को समझ गई थी कि जिस प्रेम को करने से मुझे परमात्मा मिलता है, तो उसके लिए वो अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को, महलों को, खान पान को और सब कुछ त्याग दिया। उसने त्यागने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अनेक प्रकार के उसके सामने कष्ट आए तो भी उन कष्टों की ओर उसने गौर ही नहीं की, बल्कि ऐसे हालात गुजरे। एक बार तो उन्होंने इतनी दुखित होके उन्होंने तुलसी साहब को लिख भेजा। रविदास जी तो चोला छोड़ चुके थे, लेकिन उस टाइम में तुलसीदास जी को उन्होंने लिख के भेजा कि हमारे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे अपने लोग मेरे साथ बहुत उपाधि करते हैं, अब मेरा यहाँ रहना बड़ा कठिन हो गया है, कृपया आप मुझे रास्ता सुझाएं, मैं क्या करूं, मुझे लिख के भेजें। आप बताएं कि मेरे लिए क्या उचित रहेगा, कि ऐसे जीवन से मैं तंग आ चुकी हूं, क्योंकि मैं जिस मार्ग पे चलती हूँ ये उसको समझते नहीं हैं और अनेक प्रकार के ये कुछ कुछ बातें बढ़ा के बाधा डालते हैं। त्याग था, प्रेम था, लगन थी। जब उसकी वो लगन इतनी प्रकट थी, उसके सामने दुनियादारी के सारी चीजें निक्की और फीकी लगती थी। तुलसीदास जी ने उनको कहा कि जो तुम्हारे प्रीतम से तुम्हें बिछोड़ा देने का प्रयास करते हैं, मैं आपको लिखता हूँ, बताता हूँ कि अगर तेरे चाहे वो कितने भी प्यारे क्यों ना हों, और अगर तुझे तेरे प्रीतम से, परमात्मा से, गुरु से, तेरे इष्ट से अगर वो दूर करना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार से तुझे त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से भुजंग कैंचुली को छोड़ के चल देता है। वो हमारे मित्र और प्यारे नहीं, हमें वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से विभीषण ने रावण को त्याग दिया, भाई था। प्रहलाद ने हिरण्याकुश को त्याग दिया, उसका पिता था, कि उन्होंने उनको छोड़ने में देरी नहीं की, क्योंकि वो उसके रास्ते में बाधा डालते थे। जब तुम्हारे रास्ते में अगर तुम्हारे, जिनको तुम अपने कहते हैं, वो अपने कहाँ हुए। जो तुम्हें प्रियतम से, परमात्मा से, गुरु से बिछोड़ा देना चाहते हैं, उनको तो त्याग देने में तेरी भलाई है। इसलिए वो संतुष्ट हो गई और उसने अपना जीवन इतने अच्छे ढंग से जिया कि उसको किस परवाह ही नहीं हुई। बेपरवाह कौन होता है? जिसके दिल में कपट नहीं होता। जिसके दिल में कपट आ जाता है वो भक्ति की तो बात छोड़िए, दुनियादारी की चीज़ों में भी असफल रहता है और बल्कि घृणा और नफरत का पात्र बन जाता है। क्यों? कि उसके कार्य प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ऐसी है कि भक्ति के रास्ते पे चलने वाला तो दीन गरीब हीन होगा, उसको कोई भी कुछ भी कह जाएगा सह लेगा। वो उसको पता है कि जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको ये ज्ञान नहीं, समझ नहीं, सोच नहीं, जिनको चाह दुनिया के पदार्थों की है, वो भक्ति के राज को और रास्ते को क्या जाने।
जिनके प्रेम का रास्ता जिन्होंने अपनाया वो तो प्रेम वाला जानता। एक बादशाह करने लगा वजीर से। ये परंपरा रही है हमारे देश में कि राजाओं के साथ में वजीर अब भी ऐसे हैं, लेकिन अब का तो क्या कहना है, अब तो सिर्फ राजनीति के तौर पे होगी। चाहे राजा का एक छत्र खुद का राज होता था, मंत्री ऐसे रखते थे जो उनको जायज़ सलाह देते थे और वो सलाह लेने के लिए ही उनको चुन के रखते थे। जो बहुत योग्य इंसान होते थे उनको वजीर बनाते थे। तो एक बार बादशाह के मन में सवाल आया। हर इंसान के मन में सवाल आते हैं, अगर कुछ भी थोड़ा सोचने के लिए समय मिलता है, सोचता है इंसान दुनिया क्या है, ये हमारे रिश्ते नाते कितने हैं, ये हमें क्यों मिले हैं, ये क्यों टूट जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं, ये क्या माजरा है। इसको किसी ने सपना कह दिया, इसने दुनिया को कह दिया सब चलने आ रहे हैं कि ये यहाँ पर सब जो पैदा हुए हैं ये चले जाएंगे, लेकिन जीते हैं तब तक इस बात को सोचते तो नहीं चले जाना है। वो तो सोचते हैं जो गए वो गए। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जाने वाले चले गए, पीछे रहने वाले सोचते हम सदा के लिए रहेंगे। इनको ये बात याद शमशान घाट तक तो रहती है, जब हमारे साथ के प्यारों को अपने को विदा करके आते हैं, लेकिन आते ही फिर भूल जाते हैं। सब कहते हैं लगो भाई काम में, काम तो करना ही पड़ेगा। इतना एक मिनट भी ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि तूने जीवन में क्या कमाया, क्या किया, किस लिए पैदा हुए थे, क्या यही जीवन था। अरे पक्षी भी अपना घोंसला बना के अंडे देता है, बच्चों की परवरिश करता है, वो भी इसी काम में लगे रहता है। हम कौन सा नया काम करते हैं। उसके पास जो उसके है वो भी चार तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाता है, कोई मिट्टी में अपना घर बना लेता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान उनसे थोड़े से अच्छे ढंग से कर लेता है, लेकिन ये परवाह फिर भी नहीं करता। इंसान नशों में, विषयों में, विकारों में, शराब में, कबाब में, निंदा में, चुगली में, बुराई में जीवन बर्बाद करता है। कितना पवित्र है ये बताओ कि ये परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है, उसने इतने अच्छा जीवन दिया और इसके अंदर खुद बैठ गया, इसके अंदर खुद वास करता है, और फिर हम उसको शराब से, कबाब से, मांस से, मिट्टी से, निंदा से, बुराइयों से भरते हैं। किस मंदिर में बुराई करने की इजाज़त देते हैं? हमारा समाज भी नहीं देता। किसी मंदिर में करके देखो, मस्जिद में करके देखो, गुरुद्वारे में करके देखो, ये जिंदा मूर्तियों को कत्ल कर दोगे उन बनावटी ईंट और पत्थरों के मंदिर मस्जिदों के कारण से। लेकिन ये जो वास्तविक मंदिर है इंसान रूपी, इस मंदिर की कोई चिंता भी नहीं करता कि इस मंदिर का क्या हो रहा है, क्या नहीं। इसको हम खुद बिगाड़ते हैं। कितना हमारा समाज बर्बाद होता जा रहा है। नवी पीढ़ी है, शराब कबाब कितने बड़े, और उसको बड़े अच्छे मानते हैं, जिसके सेवन से इंसान की उम्र चली जाती है, कम हो जाती है, उम्र मरने से पहले ही मर जाते हैं वो लोग, घर बर्बाद हो जाते हैं, सेहत बर्बाद हो जाती है, रोग ले लेते हैं, कोई इंसान कदर नहीं करता, निंदा उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है। घर बर्बाद, शरीर बर्बाद, ताकत बर्बाद, पैसा बर्बाद, झूठा बन जाता है, कपटी बन जाता है, बेईमान बन जाता है। जितने अपराध होते हैं वो सभी अपराध इसके कारण होते। एक बुराई के लगाने से, एक बुराई को त्यागने से इंसान कितना अच्छा बन जाता है, और जो इंसान अच्छा बन जाता है वही प्रभु की भक्ति की ओर चलता है, उसी के दिल में भक्ति और प्रेम पैदा होता है। तो बादशाह कहने लगा वजीर से, कहने लगा वजीर ये बताओ कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। अब ये सोच हमारी बड़ी दूसरी किस्म की है। हम परमात्मा शायद किसी रूप में, हम किस रूप में परमात्मा को जानते हैं। हम परमात्मा को वो सोचते हैं वो किसी देह रूप में होंगे, कभी हम कहते हैं कि वो ऊपर रहता है, कभी उसकी तलाश करते हैं, कहने को कह देते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, वो कण कण में है, वो हर एक के हृदय में रहता है। लेकिन जब रहता है, जानते हो कि हर जगह है, तो पाप कैसे करते हो? तुम्हारे हृदय में रहता है तो बुरे विचार कैसे रखते हो? तुम उसको सर्वशक्तिमान मानते हो तो अपनी ताकत कहाँ दिखाते हो? किससे जो हम इसका मतलब बातें मिथ्या करते हो, मानते कुछ भी नहीं हो। अगर मान लोगे तो वो बातें आप करने से रह जाओगे, फिर तो उसकी तलाश करोगे। सोचने पे मजबूर होता है हर इंसान। आदमी
कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों की संसारी पदार्थों की ज़रूरत होती है भागता है उनके लिए, और भाग दौड़ करते करते सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसको। सब चीज़ों से भी एक समय आता है कि वो उसका दिल भर जाता है। कभी तो उसके दिल में ये आता है, वो सोचता है कि आखिर कहाँ और जीवन का क्या होगा। अंत नहीं सोचता। अंत के बारे में अगर इंसान सोच लेता तो ये उसका कुछ ना कुछ करता, कुछ ना कुछ विचार करता कि उसके अंत आने से पहले मैं कुछ ना कुछ सोच लूँ। और जो इंसान उसके अंत आने से पहले सोच लेता है तो वो कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो खोज करेगा मालिक की। और खोज करने से कहाँ मिलेगा? अपने हृदय में ही मिलेगा, उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो हर जीव के अंदर बसता है। लेकिन तलाशने वाली आँख नहीं है, हम बाहर की आँखों से खोजना चाहते हैं। उसको खोजने के लिए तो अंतर की आँख खोलनी पड़ेगी, अंतर की खोलनी पड़ेगी तो मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने का मतलब है संसार के पदार्थों में जो वृत्तियाँ लगा रखी हमने उनको अंदर में ले जाओगे तो अंदर में जब जाएगी तो उसमें त्याग, तप और साधना तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों पर जब चल पड़ोगे तो निश्चित रूप से उनको पालोगे। पाने का मतलब क्या है कि उन गुणों में उतरते चले जाओगे। जो मालिक के गुण हैं वो आप में आते चले जाएंगे। उन गुणों का ही एक समूह है, अच्छे गुणों का समूह है। ना वो किसी को दुख देता है, ना वो किसी को सुख देता है, ना किसी के कार्य में बाधा डालता है, ना किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इंसान अपने विचार से, अपने ख्यालात से और अपने कर्म से फिर भाग्य को दोष देता है, कर्म को दोष देता है, बहाने बनाता है। क्यों बनाता है? कर्म किसने किया, पाप किसने किया, भला किसने किया, मेहनत किसने की? जिसने जैसा कर लिया वैसा उसको मिल गया और नाम देता है परमात्मा का। अगर तुम्हें सब चीज़ें प्राप्त होती है कहते प्रभु की दया है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कहते हो कि मेरा कर्म खोटा था। हाँ, कर्म खोटा था, कर्म किया होगा, लेकिन वो कर्म खोटा किया था उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसको कुछ और समझते हो, भाग्य को कुछ और समझते हो, उन भाग्य के लेख और कुछ मानते हो। जीव का कर्म का लेख हर जन्म में साथ जाएगा, कभी नहीं छूटता। राजा कहने लगा, वजीर परमात्मा कैसे मिल सकता है? वजीर बड़ा विवेकशील था, कहने लगा, बादशाह सलामत, परमात्मा तो अपने प्रेमियों को वो उनके गुरु के रूप में आके स्वयं संभालता है। राजा कहने लगा, उसके पास जो इतने फरिश्ते हैं फिर वो खुद क्यों आता है? बोला, इसका जवाब मैं कुछ दिन के बाद में दूंगा। ये कहने के बाद कुछ दिन का टाइम बीता, उतने में उसने एक कारीगर से कह के एक रबड़ का उसके राजा के राजकुमार जैसा उसने उसका नमूना तैयार करवाया और उसको तैयार करवा के राजा के देखते देखते एक पानी का तालाब था उसमें धक्का दे दिया। जब उसमें धक्का दे दिया तो राजा ने सोचा कि उसका लड़का उसमें पानी में डूब गया। तो राजा ने ना कपड़े देखे ना कुछ देखा और भाग के उस तालाब में राजा स्वयं कूद के चला गया और उसको बाहर निकाल के लेके आया। वजीर बाहर खड़ा था, देखते कहने लगा, ये क्या किया? बोला कि मैं समझा मेरा लड़का है। बोला, बादशाह सलामत, आपने गलती की, आपका लड़का था, हम थे और दूसरे नौकर चाकर थे, अंगरक्षक थे, आपको पानी में बढ़ने की क्या जरूरत थी? हम ले आते, आपके कपड़े गंदे हो गए। बोले, अरे मेरा बेटा था, उसके प्यार में, उस अपनापन में मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा, मैं कैसे देख सकता हूँ अपने बेटे को डूबते हुए? बोला, तो परमात्मा अपने प्यारों को कैसे देख सकता है कि उनको इस काल और माया के देश में दुखी होते हुए? जो उसको याद ही नहीं करता तो परमात्मा भी उसको याद नहीं करता। जो उसको याद करता है उनके अंग संग रहता है। आजमा के देखो, आजमा के देखो, तुम अपने हताश निराश ना हुआ करो कभी भी। उसको महसूस करोगे आपके अंतर में है। सतगुरु हमेशा अंग संग रहता है, लेकिन कब? जब सत्य के रास्ते पे चलोगे तब। पाप कर्म के वो साथी नहीं हैं। पाप कर्म के साथी क्यों नहीं हैं? कि वो उन कामों के लिए ना तो किसी को इजाज़त देते हैं और ना ही उनका ये गुण है। वो अपने प्यारों को अपना ही गुण देते हैं, तो उन गुणों को अपना ले तो वो इंसान का अपने आप ही
इस संसार से पार उतारा हो जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो तो आप नाम का भजन क्यों नहीं करते, नाम का सुमरन क्यों नहीं करते। नाम आपके जीवन को, आपके परिवार को और आपके भविष्य को सुधार देता है। नाम में इतनी ताकत होती है कि नाम आपके दुख को सुख में बदल देता है, आपकी गरीबी को ख़त्म करके आपको अमीर बना देता है। और साथ ही जैसा सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम नशे विकारों में क्यों पड़ते हैं, हम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हैं इन चीज़ों में पढ़कर। जीवन बहुत ही अमूल्य है, जीवन बार बार नहीं मिलता, इंसानी चोला मिला है, तो उसमें आप अपने जीवन में नाम का सुमरन करो, भक्ति करो, परमात्मा को याद करो। परमात्मा ही आपका लेखा जोखा लिखता है, परमात्मा ही आपकी अगत को सुधारता है, जगत को सुधारता है, सब कुछ परमात्मा करता है। उसकी रजा में रहो, उसकी बातों को मानो और उसके बताए गए उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को पाक साफ पवित्र अवश्य बनाइए। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।